हेलो नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ क्लास 10 चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला प्रश्न है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 बराबर 0। प्रश्न को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है, बहुपद हम पहचाने कैसे। तो बहुपद को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो बहुपद की घात है वो हमेशा चर संख्या की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो बहुपद कहलाती है हमेशा बहुपद। और जैसे x माइनस 2 है, ये बहुपद नहीं कहलाएगी, हमेशा जो पूर्ण संख्या होगी वो बहुपद कहलाएगी। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमेशा a का गुणा c में करते हैं। a का गुणा c में करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। हमको अब x से गुणनखंड बनाने हेतु के कि जोड़ने या घटाने से 2x आए और गुणा करने से 8x स्क्वायर आए। ऐसे गुणनखंड बनाने के लिए तो हम आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। यदि हम 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 8 प्राप्त होगा और x का जब x में गुणा होगा तो x स्क्वायर प्राप्त होगा। गुणा करने से तो हमें 8x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। आप देखते हैं क्या जोड़ने घटाने से 2x प्राप्त हो रहा है, तो माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस और प्लस माइनस, तो हमारा 2x माइनस का प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या था, x माइनस 4 कोष्टक बंद। अब हमें यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर हमें 2 कॉमन दिख रहा है और वो भी किसका, प्लस का। तो प्लस का 2 अंदर बचेगा x माइनस, जब 2 बाहर लेंगे उसका भाग इसमें देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बराबर 0। अब हमें माइनस x माइनस 4 कॉमन दिख रहे हैं तो इनको लिखते हैं अलग। एक हमारा शून्य क्या मिला, x प्लस 2 बराबर 0। अब इन्हें शून्य को ज्ञात करने के लिए हमें इन्हें पश्चांतर करना होगा। तो x बराबर 4 x बराबर माइनस के 2, ये हमारे शून्य प्राप्त हो गए। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 शून्यों का योगफल, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। आइए देखते हैं। सबसे पहले सत्यता की जांच सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। ये हमारे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है। इसमें अब अल्फा और बीटा क्या है, ये जो है माइनस, ये 4, ये होगा हमारा अल्फा, और जो बीटा है वो हमारा होगा माइनस के 2। और ए बी सी का मान कहां से प्राप्त करेंगे, उसको हम करेंगे प्राप्त अपने प्रश्न से, जो कि एक फॉर्मूला होता है व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर माइनस के bx प्लस c बराबर 0। जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो x से x कट हो जाएगा, तो a बराबर
ए हमारा क्या है, एक। ए बराबर हमारा कितना है, एक। अब बी को जब तो अगर एक्स से एक्स कट, बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, टू। बी बराबर माइनस के टू। जब सी की तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी बराबर माइनस के एट। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे अल्फा का मान हमारा कितना है, फोर, और बीटा का मान कितना है हमारा, माइनस के टू। बराबर हमारा बी का मान क्या है, माइनस के टू, और ए का मान क्या है, वन। जब फोर में से टू घटाएगा कितना आएगा, टू, और बराबर माइनस, माइनस क्या क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हमारा RHS और LHS बराबर है, इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। अब देखते हैं दूसरा, शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल। शून्य गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तुम्हारा अल्फा का मान कितना आया था, फोर, तो यहां पर रखेंगे फोर इंटू बीटा का, बीटा का मान है माइनस के टू बराबर सी का मान हमारा कितना आया था, माइनस के एट, माइनस एट, और ए का मान कितना है हमारा, वन अपॉन वन। जब फोर का हमारा टू में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, माइनस के एट बराबर, जब एक का बाकी संख्या है तो संख्या वही रहती है, तो माइनस के एट। ये RHS और LHS बराबर आ गया। ये प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो है हमारा 4s² माइनस के 4 प्लस 1। मैंने बताया था कि हमेशा a का गुणा c में होता है। जब a का गुणा हम c में करेंगे तो हमारा कितना है, 4s²। तो अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं 4s के कि गुणा करने पर 4s² आए और जोड़ने या घटाने से 4s आए। तो देखिए सबसे पहले 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अगर हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, और ऐसा गुणा ऐसा तो 4s² आएगा। और हमें यही सिद्ध करना है कि हमें 4s² लाना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं। और अगर इनको हम जोड़ेंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 2 बराबर माइनस के 4, जो कि हमें सिद्ध करना है। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं 4s² हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें 2s कॉमन दिख रहा है, 2s। अब यहां पर क्या बचेगा, 2s माइनस के 1 कोष्टक 1। अब हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि ये कॉमन आए, तो हमें यहाँ क्या रखना चाहिए, यहां पर आएगा हमारा माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन दिख रहे हैं तो इनको हम बाहर ले लेंगे। तो 2s माइनस 1 पहला शून्य की होगा, दूसरा हमारा बनेगा 2s माइनस 1 बराबर 0। अब शून्य ज्ञात करने के लिए इन्हें पश्चांतर करना होगा, तो पश्चांतर करेंगे तो 2s बराबर 1, s बराबर 1 अपॉन 2। अब दूसरा देखते हैं 2s बराबर 1, s बराबर 1 अपॉन 2 प्राप्त हो, जो कि ये हमारा हो गया अल्फा का मान 1 अपॉन 2 और ये हो गया हमारा बीटा का मान 1 अपॉन 2। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे दो फॉर्मूले मैंने बताए थे। नंबर 1, इसमें लिखे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा शून्यकों
शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अब हमें ए तथा बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए व्यापक रूप से एक्स प्लस बी एक्स प्लस के सी। अब यहां पर एस है तो हम यहां पर एस रख सकते हैं, एस स्क्वायर एस बराबर 0। जब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमें ए तथा बी तथा सी के मान ज्ञात होंगे। तो इसकी तुलना से तो एस से एस कर ए बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब देखते हैं बी को, एस से एस कट तो बी बराबर हमारा कितना आ गया माइनस के 4 और सी बराबर हमारा कितना है +1। अब देखते हैं मान रखते हैं इनमें, इनका और सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा बराबर हमारा है 1/2 प्लस बीटा बराबर है हमारा 1/2 बराबर बी का मान है हमारा -4, ए का मान है हमारा 4। अब ये हमारी भिन्न फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हर हमारे समान है तो हर ऊपर जोड़ देंगे 1 + 1 बराबर 2, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस तो 1 4/4, 4 से 4 कट 1, 4 से 4 कट 1 तो हमारा आ गया 1 बराबर 1। ये हमारा शून्यों का योगफल हो गया। अब आए हमारा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। जब सी अपॉन ए इसको निकालेंगे तो हमारा सी का मान कितना आया था निकल के 1, सी का मान आया था 1 और ए का मान कितना था हमारा 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना था, अल्फा बराबर 1/2 इंटू बीटा बराबर 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई जब फ्रैक्शन करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1/4 बराबर 1/4। हमारे RHS और LHS बराबर आ गए तो हमारा सिद्ध हो गया कि हमारा ये शून्य हमारे दोनों सही है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले हमको देखना होगा ये हमारा ए सी और बी के रूप में है, हमें इसको ए बी सी के फॉर्मेट में चेंज करना। तो सबसे पहले ए, उसके बाद बी का मान होगा 7y - 3 बराबर 0। अब ये हमारा सही फॉर्मेट में आ गया। अब इसके निकालते हैं फैक्टर। फैक्टर निकालने के लिए 6 का गुणा करेंगे हम 3 में, यानी कि ए का सी से, तो हमारा होगा 18x²। अब हमें 7x के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने में 7x और मल्टीप्लाई करने से हमारा 18x² आए। तो ऐसे हमारे फैक्टर क्या होंगे 9 × 2, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 और अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो हम फैक्टर निकालेंगे तो 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x कॉमन दिख रहा है तो 3x कॉमन ले लो। 3x अंदर चलेगा 2x माइनस के 3, यहाँ पर तो कुछ कॉमन है नहीं तो हम यहाँ पर लेंगे +1। अब हमारा अंदर देगा 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब हमें 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन दिख रहे हैं तो उनको बाहर ले लेते, 2x माइनस 3 और एक हमारा बन रहा है ये, तो 3x + 1 बराबर 0। अब इन्हें हम पश्चांतर करते हैं तो 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2
ये तो हमारा आ गया अल्फा का मान। अब निकालते हैं बीटा। 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये आ गया हमारा बीटा का मान। अब हमें करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे दो फॉर्मूले हैं। नंबर 1 शून्यकों का योगफल, नंबर 2 शून्यकों का गुणनफल। तो हम करते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, पहला हमारा है फॉर्मूला शून्यकों का योगफल। यहाँ पर अब हम पर मान रखेंगे। अल्फा का मान है हमारा 3/2 और बीटा मान है -1/3 और बी का मान हमारा -7 और ए का मान है हमारा 6। अब इसको फ्रैक्शन को हल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2 बराबर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/6। जब 9 में से 2 रहेगा 7/6 और बराबर 7/6। RHS और LHS हमारा बराबर आ गया। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। हमारा अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान हमारा -1/3 बराबर सी का मान हमारा कितना है 3 -k और ए का मान है हमारा 6। अब हम इसकी फ्रैक्शन को हल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 -3 बराबर -3/6। इसको काटो तो काट ऐसे ही 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 -k बराबर -1/2। RHS और LHS हमारा बराबर आ गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया है। तो हमको यहाँ एक चीज दिख रही है कि इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें कॉमन क्या है 4u कॉमन दिख रहा है, तो यही हम कॉमन लेते हैं 4u। तो अंदर हो जाएगा हमारा u + 2 बराबर 0। अब जब इनका अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे निकालेंगे तो इनको हम पश्चांतर करेंगे। पश्चांतर करेंगे तो 4u बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर u + 2 बराबर 0। जब u बराबर निकालेंगे तो 0/4, अब इनका मान हो जाएगा 0। ये तो हो गया हमारा अल्फा का मान। अब कहा बीटा का u बराबर हो जाएगा, पश्चांतर कराएंगे 2 प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो -2। ये हो गया हमारा बीटा का मान। अब हम करते हैं सत्यता की जांच की है हमारा आंसर सही है या नहीं। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच सबसे पहले हम करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अब ए बी का मान तो हम यहां से निकाल लेंगे। तो अल्फा का मान हमारा कितना है 0 और बीटा का मान है हमारा -2, तो इसका आंसर। और बी का मान है हमारा 8 -k और ए का मान है हमारा 4 +k। तो इससे कहते हैं 4 दूनी 8 -2। तो इसमें जब 2 घटाएंगे तो इसका आएगा -2 बराबर -2। इसमें RHS और LHS हमारा बराबर। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A।
अल्फा का मान तो हमारा 0 है, बीटा का -2, तो 0 इंटू -2, और सी का मान हमारा दिया नहीं तो उसको 0 मानेंगे, तो सी बराबर 0 और a/4। जब किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो 0 आता है, और किसी संख्या 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारी होगी सत्यता की जांच। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, t² - k15। तो इसमें a दिया है और c दिया है, इसमें b नहीं दिया है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले c को पश्चांतर करेंगे, तो t² बराबर 15, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का। अब स्क्वायर को जब हम उधर करेंगे तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15 प्लस माइनस के। एक आंसर आएगा हमारा प्लस में √15 और एक आएगा हमारा माइनस में √15, जो कि ये हमारा अल्फा का मान और ये हमारा बीटा का मान। अब हम करेंगे सत्यता की जांच कि ये हमारा सही है या नहीं। अब करेंगे हम सत्यता की जांच। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यों का योगफल हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। तो अल्फा का मान तो हमारा है 15 अंडर रूट, और बीटा का मान है हमारा -15 बराबर। बी का मान हमारा दिया नहीं तो उसको 0 मान लेंगे, तो b बराबर आ जाएगा -0/a का मान है हमारा 1। जब किसी संख्या का 0 में भाग देते तो 0 आता है, और जब √15 आता है खत्म, इसका मान आ जाएगा 0। RHS और LHS बराबर है। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे देखें शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हमारा अल्फा का मान तो 15 है अंडर रूट, और बीटा का मान आएगा -15, और सी का मान हमारा है 15 -15, और ए का मान हमारा 1। जब अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का गुणा करेंगे तो हमारा बाहर निकल के आएगा केवल 15, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। और बराबर 1 का भाग 15 में देगा तो 15 ही रहेगा, तो हमारा RHS और LHS बराबर, इसका मतलब हमारे दोनों शून्य के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है 3x² - के x - 4 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का गुणा c में करेंगे। तो a का c में करेंगे तो 3 चको 12x²। अब हमें x के ऐसे गुणांक निकालने कि गुणा करने पर तो 12x² आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो ऐसे गुणांक निकालने के लिए 4 × 12, तो जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, और हमने घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 1। तो देखिए 3x² - के 4x प्लस के 3x - 4 बराबर 0। अब इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, केवल x कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम x कॉमन लेंगे। x तो अंदर चलेगा 3x - के 4, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 प्लस का कॉमन। 3x - 4 ये अंदर बचेगा बराबर 0। अब हमें 3x - 4 कॉमन दिख रहा है, तो इनको हम कॉमन लेंगे। 3x - 4 और हमारा दूसरा शून्य बनेगा 3x + 1 बराबर 0। अब हमें अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए इन्हें पश्चांतर करना होगा, तो पश्चांतर करते तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा हमारा -1। अब हम करते हैं सत्यता की जांच कि हमारे ये जो शून्य का है अल्फा इंटू बीटा ये हमारे सही है या नहीं।
तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सबसे पहला है हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों के योगफल का हमारा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ए तथा बी का मान हम यहां से निकाल लेंगे व्यापक रूप से। तो ए का मान है हमारा 3, बी का मान है हमारा माइनस के 1 और सी का मान है हमारा माइनस के 4। अब अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान है हमारा 4/3 और बीटा का मान हमारा माइनस के 1। तो इसके नीचे कुछ है तो 1 मान लेंगे बराबर बी का मान हमारा माइनस के 1 तो माइनस का 1 लिख लिया और ए का मान है हमारा 3। अब हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो फ्रैक्शन करेंगे तो 4 माइनस के 3 बराबर 1/3। जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 और बराबर 1/3। RHS और LHS हमारा बराबर आ गया। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। तो अल्फा का मान तो हमारा 4/3 है और बीटा का मान है हमारा माइनस के 1 अपॉन 1 और सी का मान है हमारा माइनस के 4, ए का मान है हमारा 3। तो इसकी जब फ्रैक्शन हल करेंगे 4 एकम 4 माइनस के 4 और 3 बन जा 3 बराबर माइनस के 4/3। RHS और RHS हमारे बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे दोनों शून्य सही हैं।